हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अद्विका में। अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है, ठीक है। यानी कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज हम साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर का पूरा सिलेबस यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी यूनिट के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको 1st यूनिट से लेकर 8th यूनिट तक के टॉपिक को क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, ठीक है। और एग्ज़ाम की टेंशन मत करिए, ठीक है। अगर आपका थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसी से जो है आपके जितने भी यूनिट दिए गए हैं सभी को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी से लेके और क्वेश्चन आंसर और प्लस MCQ टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। प्लस और जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं सभी यूनिवर्सिटी के वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादातर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, 1st यूनिट में आपको पढ़ना है सोशल साइकोलॉजी, यानी कि इसमें आप पढ़ना है कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है। पहले तो आप इसका अर्थ जानिए, क्या इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। ये कि इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है, सामाजिक जो है मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, ठीक। इसमें जो है नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ना है, यानी कि समाज में एक इंसान दूसरे इंसान के बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो है इसमें मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर, यानी कि हम सामाजिक व्यवहार को कैसे स्टडी करते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो अच्छे से डिटेल में समझेंगे 1st यूनिट में। 2nd यूनिट में आपको पढ़ना है, 2nd यूनिट जो है आपका टॉपिक परक्रिप्शन, यानी कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा रहता है, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन को हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। इसमें आपको इन एक्सप्रेशन के बारे में, जैसे कि आप किसी से अगर मिलते हैं पहली बार में तो आपका क्या एक्सप्रेशन रहता है वो सभी जो है आपको 2nd यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। आई होप 1st यूनिट और 2nd यूनिट का सिलेबस जो है पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। 3rd यूनिट में आपको पढ़ना है, 3rd यूनिट में जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्कोरिंग इसी से आते हैं, यानी कि आपके नंबर इसी से ज़्यादातर होंगे। अगर आप 3rd यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लिए तो ये आपका बहुत स्कोरिंग सब टॉपिक है। ये जो है जिसमें आता है सोशल कॉग्निशन, यानी कि सामाजिक संज्ञान क्या होता है, हम समझेंगे कि स्केमा क्या होता है, जो हमारा दिमाग की जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे कि इसमें बहुत से फेमस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेमेटिक प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिब्यूशन ऑफ कॉस्टली हरओल्ड कैली एंड बेनार्ड विनर की बहुत सी फेमस थ्योरी के बारे में आप 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 4th यूनिट में आपको पढ़ना है, 4th यूनिट में पढ़ना है एप्टीट्यूड नेचर के बारे में, यानी कि मनोवृत्ति क्या होते हैं, इसका नेचर फॉर्मेशन और मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें फॉर्मेशन के बारे में और मेज़रमेंट कैसे किए जाते हैं, ठीक है, मनोवृत्ति के, इसको डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद में इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है जैसे कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, यानी दो लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, इसके पीछे के क्या डिटरमिनेंट्स हैं, यानी कि क्या चीज़ें हैं जिससे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी हम आप 4th यूनिट में जानेंगे, ठीक है। 5th यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट थ्योरी, बायोलॉजिकल, इंस्टिंक्टिव, एथोलॉजिकल, फ्रस्ट्रेशंस, एग्रेशंस, सोशल लर्निंग थ्योरीज और एग्रेशंस, यानी कि आप सिलेबस जो है एग्रेशन यानी कि गुस्से और आक्रामक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसकी थ्योरीज जैसे बायोलॉजिकल, इंस्टिंक्टिव एंड एथोलॉजिकल, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हाइपोथेसिस एंड सोशल लर्निंग थ्योरी को हम अच्छी तरह से 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 6th यूनिट।
6 यूनिट में आपको पढ़ना है, इसमें प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, मोटिव्स टू हेल्प बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स पर्सनल सिचुएशनल एंड सोशल कल्चरल के बारे में पढ़ना है, जो सोशल कल्चरल होते हैं, ठीक है, जो सिचुएशंस होती हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर्सनल के बारे में पढ़ना है, मोटिवेट चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, फॉर 6 यूनिट में। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है सोशल इन्फ्लुएंस यानी प्रोसेस कॉन्फर्मिटी एंड कॉम्प्लेंस, इंटर ग्रुप रिलेशंस, प्रेजुडिसी एंड डिस्क्रिमिनेशंस, ये आपको 2nd यूनिट में पढ़ना है, ठीक है, 7th यूनिट में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि 8th यूनिट, इसमें ग्रुप्स डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, रूल्स स्टेटस, ठीक है, इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब लोग ग्रुप में होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा बदलता है, ठीक है, कैसे होते हैं उनके बिहेवियर, जैसे कि सोशल फैकल्टीज़म यानी कि काम अच्छा करना, सोशल लॉफिंग यानी काम में ढील देना यानी कि बहुत ढीलापन देना, ठीक है, और फिर उसके बाद में इंडिविजुएशंस यानी कि अपनी पहचान भूल जाना, ये सभी जो है आपको 8th यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये थे आपके BA 3rd सेमेस्टर साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे कि इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, मात्र 25 रुपीज़ में, ठीक है। इसमें जो है आपको जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा थ्योरी के बेसिस पे, और इसके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये सारे यूनिट आपको कराया जाएंगे तो उसके साथ 2-3 क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कैसे मिलते हैं क्वेश्चंस, ठीक। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती है। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF जो है मिल जाएगा मात्र 25 रुपीज़ में, ठीक है। सारे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे अच्छे से डिटेल में कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस जो है जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पर जाए, जिससे आपको पता चल सके कि आपके जो है 1st यूनिट से लेके 8th यूनिट तक के सारे सिलेबस जो है उसके थ्योरीज कराए जा रहे हैं, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सिलेबस और जो भी क्वेरीज़ है वो डाल दीजिएगा यानी पिन कर दीजिएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और अदर जो भी डाउट्स रहेंगे इस वीडियो के थ्रू बताइएगा, ठीक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।